गुड मॉर्निंग क्लास 9th। टुडे वी विल डिस्कस मॉडल्स के बारे में आपको थोड़ा जानकारी देना चाहूँगा, जिसका आपका क्विज़ भी चल रहा है। तो जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा मॉडल्स में डाउट है तो वो ये वीडियो देखने के बाद भी क्विज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और अगर आपने एक बार ऑलरेडी कर लिया है तो आप फिर से पार्टिसिपेट कर लें क्विज़ में। बट इस वीडियो को ध्यान से देखें। अब मॉडल्स बेसिकली क्या होते हैं कि जो जैसे हम किसी को एडवाइस करते हैं, किसी को कोई सजेस्ट करते हैं, तो देन वी यूज़ मॉडल्स। तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे मॉडल्स की। तो मॉडल्स में आपको मैं मेन बता देता हूँ। कैन, मे, विल, शैल, शुड, वुड, इनका ज़्यादा यूज़ है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं फटाफट विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम। कैन, तो कैन आपने कहाँ कहाँ यूज़ करना है। एक तो कैन लगता है कैपेसिटी के लिए, दैट इज़ क्षमता के लिए, पावर के लिए। कैन लगता है क्षमता के लिए। जब आपके अंदर किसी के अंदर कोई पावर है, कोई कैपेसिटी है, कोई एबिलिटी है, देन हम कैन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई कह सकता है कि मेरे अंकल 3 लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, उनके अंदर क्वालिटी है, तो क्या यूज़ करेंगे हम, कैन। जैसे माई अंकल डैश स्पीक 5 या 3, जो भी है, दैट इज़ कैपेसिटी लैंग्वेजेस। तो वी विल यूज़ कैन, यहाँ पे लगेगा कैन। तो इसका सेकंड यूज़ है वो इजी है और इम्पोर्टेंट भी है। एनी के साथ कैन लगता है। जहाँ जहाँ आपको एनी दिख जाए आगे पीछे सेंटेंस में, आपको कैन यूज़ करना है। तो एनी के साथ हमेशा किसको यूज़ करते हैं, कैन को। जैसे ही डैश कम एनी टाइम, ये किसी भी टाइम आ सकता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ही कैन कम। ये तो हो गए कैन के जो अभी अब मेन यूजेस हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस मे। तो सेकंड जो हमारा मॉडल है वो हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करेंगे। सेकंड मॉडल इज मे। तो मे के क्या क्या यूज़ हैं। एक तो मैं आपको सीधा ही बता दूं कि मे लगता है एक्सक्लेमेटरी। जैसे लास्ट में अगर एक ये साइन होता है डंडा बिंदी, एक्सक्लेमेटरी साइन, वहाँ पर मे का यूज़ किया जाता है। जैसे डैश गॉड ब्लेस यू, दैट इज़ फॉर ब्लेसिंग, फॉर विश। अगर आपको ये साइन लास्ट में दिखाई दे रहा है तो यूज़ मे गॉड ब्लेस यू। अभी आपका एक क्विज़ में एक ही रूल से चल जाएगा, फिर जब क्लास रीओपन होंगी तो आपको डिटेल में बताया जाएगा। हमारा नेक्स्ट मैं आपको ये दोनों साथ में लूँगा, विल एंड शैल। ये दोनों आने वाले समय के लिए यूज़ किए जाते हैं कि जो टाइम अभी नहीं आया है। तो जैसे इसके लिए आपको 2 वर्ड्स याद करने हैं, टुमारो एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर। टुमारो होता है कल। अब विल और शैल में आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे। जो शैल है वो किसके साथ यूज़ होता है, वो यूज़ होता है फर्स्ट पर्सन, दैट इज़ आई और वी के साथ। आई और वी के साथ शैल यूज़ होता है, और बाकी जितने भी अदर्स हैं उनके साथ विल। इसमें आपको 2 एग्जांपल्स के साथ ईजिली समझा देता हूँ। ही डैश कम टुमारो, वी डैश गो टुमारो। अब दोनों सेंटेंसेस में टुमारो है, तो इससे एक बात तो ये क्लियर हो गई है कि जो टुमारो है इसके साथ विल शैल लगेगा। बट यहाँ पे आप देखिए मैंने क्या बोला था, आई और वी के साथ क्या लगता है, शैल। तो जो ही है वो आई और वी नहीं है, वो ही है, तो हमें यहाँ पे यूज़ करना है विल। अब आई और वी के साथ लगता है शैल, और आई और वी यहाँ पर है, बट यहाँ पे टुमारो भी दे रखा है, तो इसलिए यहाँ पे शैल लगेगा। ये नहीं कि आपने जहाँ भी देखा वी वहाँ पे आपने शैल लगा दिया, या जहाँ भी देखा ही वो विल नहीं। आपको साथ में ये भी याद रखना है कि आपको क्या दे रखा होगा, टुमारो या नेक्स्ट। अगर इन दोनों में से कोई भी आपको दे रखा है तो आपने पहले चेक करना है कि जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो ही आई और वी में से है तो आपको शैल यूज़ करना है। अगर वो आई और वी में से नहीं है तो आपको ही का यूज़ करना है, तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। तो हमने थर्ड एंड फोर्थ यहीं पर समझ लिया है। एक हम करते हैं शुड डिस्कस। शुड का जो बेसिकली यूज़ है वो, एक तो इसकी जो हिंदी में अगर हम कहें तो चाहिए, जो काम हमें करना चाहिए। जैसे हमें अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, वी डैश रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। हमें अपने जो भी काम हमें करना चाहिए, हमें डेली नहाना चाहिए, हमें स्कूल जाना चाहिए, हमें स्टडी करनी चाहिए। तो जहाँ जहाँ हमें चाहिए तो वी विल यूज़ शुड। तो वहाँ पे आपने क्या यूज़ करना है, शुड। एक शुड का और इम्पॉर्टेंट यूज़ है लेस्ट। ये वर्ड आप याद कर लेंगे, लास्ट नहीं है, लेस्ट है, लेस्ट होता है नहीं तो।
तो लेस्ट के साथ किसका यूज़ होता है, नहीं शुड का। तो लेस्ट जैसे एनी के साथ होता है वैसे लेस्ट के साथ किसका यूज़ होता है, शुड का। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि तेज भागो, रन फास्ट, नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। लेस्ट यू डैश मिस द ट्रेन। सपोज आपने गाड़ी पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है और आप थोड़ा लेट हो चुके हो तो आपको रन फास्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखो लेस्ट आ गया, तो लेस्ट के साथ हमेशा क्या लगता है, शुड। तो यहाँ पर किसका यूज़ होगा, शुड का। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। और लास्ट है हमारा वुड। वुड के भी काफ़ी यूजेज हैं, अभी मैं आपको मेन बताऊंगा। एक तो आपने याद रखना है, ये वर्ड दो याद करने, लाइक और प्लीज़। इनके साथ हमेशा क्या लगता है, वुड। लाइक आ जाए किसी सेंटेंस में, प्लीज़ आ जाए, जैसे आपको बताया था एनी आ जाए तो वी यूज़ कैन, और अगर लेस्ट आ जाए तो वी हैव टू यूज़ शुड। सिमिलरली इफ़ देयर आर वर्ड्स लाइक एंड प्लीज़ देन यूज़ वुड। जैसे डैश यू लाइक कॉफ़ी, क्या आप कॉफ़ी लोगे, तो यहाँ पर आ जाएगा वुड। इस तरह से प्लीज़ आ जाएगा तो भी क्या लगेगा, वुड। ये आपको ध्यान रखना है, लाइक और प्लीज़ के साथ क्या लगता है, वुड। एक और है, एक रूल आप और देख लीजिए, डैश दैट आई वर PM। कोई भी सेंटेंस हो सकता है। अब आप देखिए यहाँ पे लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन है, और आपको बताया था जहाँ पर ये एक्सक्लेमेटरी साइन होगा, डंडा बिंदी होगा, वहाँ पर हमको मे यूज़ करना है। बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर खालिस्तान के बाद फिल इन द ब्लैंक के बाद दैट है, इमीडिएटली आफ्टर फिल इन द ब्लैंक देयर इज़ दैट, देन यू हैव टू यूज़ वुड। तो यहाँ पर वुड आएगा। तो जो नहीं एक्सक्लेमेटरी साइन हो तो मे ही लगेगा। मे और वुड में से ऑप्शन है, आपको ये देखना है, खालिस्तान के बाद दैट तो नहीं लगा, अगर दैट लगा है तो वुड का यूज़ करना है। जैसे डैश दैट शी वर ऑनेस्ट। अब इसमें देखो आप, खालिस्तान के एकदम बाद क्या है, दैट, तो यहाँ पर क्या आएगा, वुड। डैश ही रेस्ट इन पीस, इसकी ऐसी होती है, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। अब आप देखो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन है, डंडा बिंदी है, क्या फिल इन द ब्लैंक के बाद देखो दैट नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, मे। बस आपने ये चेक करना है, अगर फिल इन द ब्लैंक के बाद दैट लगा है तो हमेशा वुड लगेगा, अगर नहीं लगा एक्सक्लेमेटरी साइन है तो मे लगेगा। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, इसको समझें, तो आपके क्विज़ में फुल मार्क्स आएंगे। थैंक यू।